कम बोलना। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या बोलने की वजह से आती है। आपके जाने अनजाने में आपके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो किसी को बुरी लग सकती है। बोलते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी बातें कटु यानी कड़वी ना लगे। अगर आप किसी को डांट भी रहे हो गलती के लिए, तो उसमें उन्हें उनकी गलती समझने का स्वर हो, न कि गाली गलौज। स्मरण रहे कि व्यक्ति शब्दों के घाव कभी नहीं भूलता। इंसान मीठे शब्दों का ही भूखा होता है। ऐसे में जब आप अपनी वाणी को सही बात बोलने लगाएंगे तो आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं, अन्यथा इसका उल्टा भी हो सकता है। याद रहे, मनुष्य प्राणी मीठी वाणी सुनने का भूखा है। अनावश्यक बातों को छोड़ जब आप केवल काम की बात करेंगे तो आपकी वाणी में एक वजन होगा और लोग भी आपको ध्यान से सुनेंगे। बड़बड़ाने वाले प्राणी से लोग हमेशा भागते हैं। याद रहे, कम बोले, मीठा बोले। विकर्षण यानी डिस्ट्रैक्शन से दूरी। विकर्षण यानी डिस्ट्रैक्शन से दूरी रखना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हर कोई अपनी मुंडी नीचे करके अपने फ़ोन में दंग होता है। मोबाइल फ़ोन में अगर आप ध्यान दें तो व्यक्ति अनावश्यक चीज़ें जिसमें मन रमता है, जिससे वो आवश्यक काम होते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देता है। आज के समय में सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उससे सावधान रहे। अगर आपके जीवन में अपने कोई उद्देश्य रखा है तो डटकर उसे पूरा करने में लग जाए। एक समय का निश्चित काम पूरा किया बगैर इन ध्यान भंग करने वाली चीज़ों से दूर रहना होगा। केवल सफल लोगों को देखकर आहें भरने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके किसी उद्देश्य के पीछे न पड़ेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से सावधान रहें। 3. अपेक्षा न रखना। जीवन में हर किसी को अपेक्षित चीज़ें नहीं मिलती, ये परम सत्य है। इसके बावजूद हम अपेक्षाएं रखते हैं, ये हमारी गलती है। अपेक्षा रखना गलत नहीं है, पर उससे अपने आनंद को जोड़ लेना गलत है। उससे अपेक्षा पूरी न होने पर दुख होगा। गीता की बात हमेशा याद रखें, कर्मण्येत्वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, पर उसका फल क्या होगा ये प्रारब्ध निश्चित करेगा। जो काम आपको करने हैं उसके प्रति आप निष्पक्ष हो जाएं और अपने पूरे ध्यान के साथ उस काम को करें। आपके प्रारब्ध में होगा तो आप सफल अवश्य होंगे। 4. प्लान बी। हमने अभी देखा कि निरपेक्ष भाव से अपेक्षा रखने से दुख नहीं होता। जब हमारी किसी विषय को लेकर अपेक्षाएं खरी नहीं उतरती, तब अब क्या होगा ये सोचकर हम दुखी होते हैं। यहाँ हमें प्लान बी, सी और डी तैयार रखना चाहिए। बजाय इसके कि दुख करते बैठे, हम प्लान बी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। किसी भी चीज़ के लिए 2 से 3 योजनाएं अवश्य बनाएं, जिससे एक असफल होने पर हम दूसरी इस्तेमाल कर सकेंगे।